इसके अंतर्गत सारे देश भर में मोहल्ला कमेटियां बनाई जाएगी। मिनिमम 3 और मैक्सिमम 11 लोगों की कमेटी होगी। आम आदमी प्रगणक का जवाब नहीं दे पाएगा तो जो मोहल्ला कमेटी के लोग हैं वो प्रगणक को जवाब देंगे। प्रगणक जब बस्ती में जाएगा तो मोहल्ला कमेटी के लोग उनको बोलेंगे ये मोहल्ले ने बैकआउट कर दिया। आम आदमी नहीं बोलेगा, कमेटी के लोग बोलेंगे। एक बात। दूसरी बात कि ये जितना खतरनाक कानून है उस हिसाब से बाइकॉट आंदोलन छोटा है। तो बाइकॉट आंदोलन को ज्यादा बड़ा करने के लिए 26 मार्च को हमने भारत बंद का ऐलान किया है। अभी इस कोरोना की वजह से जब कोरोना का खतरा देश भर में आपात स्थिति देश के लोगों ने घोषित की तो हम देश को और ज्यादा संकट में नहीं डालना चाहते। तो 26 तारीख का कार्यक्रम हमने 1 अप्रैल को पोस्टपोन किया। 1 अप्रैल से शुरू है। बीजेपी गवर्न जो स्टेट है वो 1 अप्रैल से कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 1 अप्रैल से नहीं, 1 अप्रैल से है बीजेपी गवर्न स्टेट। तो हमने 1 अप्रैल से भारत बंद दूसरी तारीख फिक्स की है। 1 अप्रैल से भारत बंद होगा और ये भारत बंद इतना बड़ा होना चाहिए कि जो गूंगे बहरे नरेंद्र मोदी और अमित शाह है उनके कान के पर्दे फटना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि सारा भारत इसके खिलाफ में है। अगर ऐसा हुआ तो उनको भी लग सकता है कि ये पीछे रहना चाहिए, नहीं तो हमारे लिए खतरा पैदा हो जाएगा। इतना बड़ा भारत बंद होना चाहिए। दूसरा, आजकल जुडिशियरी के लोग बहुत बार जनता का रुझान देख के फैसले कर रहे हैं। ये बड़ी दूसरी बात है, मगर कहना पड़ रहा है कि जनता अगर किसी मुद्दे पर ज्यादा आंदोलन कर रही है तो जुडिशियरी वाले भी फिर उसके समर्थन में खड़े हो रहे हैं। तो ये आंदोलन इतना बड़ा होना चाहिए कि जुडिशियरी वाले इसके विरोध में खड़े होने के बजाय आंदोलन के समर्थन में खड़े हो जाए और कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करे। क्योंकि वो अभी तक भारत के इतिहास में एक कानून के खिलाफ में 200 से ज्यादा केसेस सुप्रीम कोर्ट में गए हो, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं। पहला रिकॉर्ड है 200 से ज्यादा केसेस एक कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत ज्यादा सीरियस कॉग्निजेंस दिया। ऐसा अभी तक केवल एक बात कही कि प्रोटेस्ट करने का अधिकार। अरे मगर कानून को आप गैर कानूनी घोषित कर दो, प्रोटेस्ट करने का मामला खत्म हो जाएगा। मगर उन्होंने ऐसा किया नहीं। आंदोलन अगर बहुत बड़े पैमाने पर होगा तो कोर्ट भी इसके बारे में स्टैंड ले सकता। दूसरा फायदा होगा बड़े आंदोलन में। तीसरा फायदा ये कि सारे दुनिया में जितने भी डिक्टेटर होते हैं वो डिक्टेटरों को जनता ने ही खत्म किया। तो ये कानून भी जनता अगर सड़कों पर आ गई सारे देश भर में तो इस कानून को भी हवा में उड़ा सकती है। तो ये भारत बंद के आधार पर इसको इतने बड़े पैमाने पर किया जाए कि ये जन आंदोलन का